कभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप रात में बिस्तर पर लेटते हैं, आपका दिमाग अचानक बहुत तेज चलने लगता है। दिन भर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन रात में पुरानी बातें, छोटी छोटी गलतियां और भविष्य की चिंता अचानक याद आने लगती हैं। आप सोचने लगते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, और देखते ही देखते आपका दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर कूदने लगता है। इसी आदत को हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेकिन असली सवाल ये है, ऐसा रात में ही क्यों होता है? दिन के समय हमारा दिमाग बहुत व्यस्त रहता है। काम, पढ़ाई, मोबाइल, सोशल मीडिया और लोगों से बातचीत, ये सब हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त रखते हैं। इस वजह से दिमाग को ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। फोन की नोटिफिकेशंस कम हो जाती हैं, लोग सो जाते हैं और आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। और इसी शांति में हमारा दिमाग दिन भर के विचारों और भावनाओं को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इसके पीछे एक फिजियोलॉजिकल कारण भी है। दिन के समय हमारे शरीर में एक हार्मोन ज्यादा सक्रिय रहता है, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि ये हमें दिन में सतर्क और एक्टिव बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है, कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये हार्मोन कम होता है तो हमारा दिमाग ज्यादा भावनात्मक और संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण रात में छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी और गंभीर लगने लगती हैं। इसके साथ ही रात में एक और हार्मोन सक्रिय होता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है। लेकिन अगर उसी समय हमारा दिमाग चिंताओं और विचारों में उलझ जाता है तो मेलाटोनिन ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें नींद आने में परेशानी होने लगती है। लेकिन ओवरथिंकिंग का एक और महत्वपूर्ण कारण है, हमारा दिमाग समस्याओं को हल करने की कोशिश करता रहता है। मानव दिमाग का स्वभाव ही है समस्याओं को ढूंढना और उनका समाधान खोजने की कोशिश करना। दिन में जब हम व्यस्त रहते हैं तो दिमाग को ये मौका नहीं मिलता, लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है तो दिमाग उन अधूरी बातों और अनसुलझे सवालों को सामने लाने लगता है। इसी कारण कई बार रात में ऐसे विचार आने लगते हैं, अगर मैंने उस समय ऐसा कहा होता तो क्या होता? अगर भविष्य में मैं असफल हो गया तो क्या होगा? मनोविज्ञान में इसे रेमिनेशन कहा जाता है। रेमिनेशन का मतलब है एक ही विचार को बार बार दोहराना और उसके अलग अलग परिणामों के बारे में सोचना। लेकिन समस्या ये है कि ये सोच हमें समाधान कम और चिंता ज्यादा देती है। इसके अलावा एक और कारण है मानसिक थकान। दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। जब दिमाग थका हुआ होता है तो वो नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि रात में छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या जैसी महसूस होने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी है। पहला तरीका है सोने से पहले अपने विचार लिखना। जब आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों को कागज पर लिखते हैं तो दिमाग को लगता है कि समस्या को संभाल लिया गया है। इससे मानसिक दबाव कम हो जाता है। दूसरा तरीका है गहरी और धीमी सांस लेना। धीमी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती हैं। तीसरा तरीका है सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बनाना। मोबाइल और लैपटॉप की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करती है, जिससे दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है। इसलिए सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूर रहना बहुत फायदेमंद होता है। याद रखिए, रात में जो समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, वही समस्याएं सुबह अक्सर छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि रात में हमारा दिमाग थका हुआ और ज्यादा भावनात्मक होता है। इसलिए अगर कभी रात में आपका दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो खुद से बस इतना कहें, अभी नहीं, इसका जवाब मैं सुबह ढूंढूंगा। क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग को किसी समाधान की नहीं, सिर्फ थोड़े से आराम की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।